हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर स्किल मैट पे। आज का हमारा टॉपिक है वीवॉक रेडियोलॉजी वर्सेस बीएससी रेडियोलॉजी। इस वीडियो के अंदर उन बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल ये वीडियो होने वाली है जो बच्चे ऑलरेडी बीएससी रेडियोलॉजी कर रहे हैं, वीवॉक रेडियोलॉजी कर रहे हैं या इन फ्यूचर आप रेडियोलॉजी कोर्सेज करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में आप इस कंफ्यूजन को दूर कर सकेंगे कि इन दोनों कोर्सेज में क्या डिफरेंस है, कौन सा कोर्स सही है, कौन सा कोर्स गलत है, क्या मैं ये कोर्स कर रहा हूँ तो सही है, मैं फंस तो नहीं गया, किस कोर्स का स्कोप है, किस कोर्स में आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इस तरीके के जितने भी डाउट्स है इन दोनों कोर्सेज के बारे में, इन सभी डाउट्स को इस वीडियो के थ्रू आप क्लियर कर सकेंगे। तो इस वीडियो को आप उन सभी फ्रेंड्स को शेयर करें जो ऑलरेडी इस कोर्स को कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, तो उन तक भी एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पहुंचे और इस टेंशन से, इस डायलेमा से बाहर निकल सके कि हाँ ये मैं कोर्स कर रहा हूं, तो अच्छे से तरीके से सिस्टमेटिकली आप इस कोर्स को कर सके। इस कंफ्यूजन में आप फंसे हुए हैं और अच्छे से कोर्स नहीं कर पा रहे, तो इन कंफ्यूजन को आप इजिली दूर कर पाएंगे आज की वीडियो में। तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते बिना समय गवाए, तो अगर आप मेडिकल या पैरामेडिकल स्टूडेंट्स हमारी वीडियो को देखते आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर ले, बेल आइकन जरूर दबा दे, बिकॉज यहाँ पे मेडिकल एंड पैरामेडिकल से रिलेटेड वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक शेयर जो अल्टीमेटली हमारे लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करता है। आप तक और अच्छे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मार्केट को एनालिसिस करने के बाद ऑब्जर्वेशन के साथ आप तक लाने का पूरी इच्छा शक्ति जगती है अगर आप एक सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को शेयर करते हैं। आपका अप्रिशिएशन हमें आप तक अच्छी वीडियोस, मतलब इस फील्ड में आपके लिए आगे बढ़ने का एक तरीके से मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबा ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में। समझते हैं बच्चों वीवॉक रेडियोलॉजी और बीएससी रेडियोलॉजी में क्या डिफरेंस है। वीवॉक रेडियोलॉजी और बेटा दूसरा क्या है, बीएससी रेडियोलॉजी। सबसे पहले हम समझ लेते हैं रेडियोलॉजी होता क्या है। मेडिकल साइंस का बहुत बेहतरीन ब्रांच है जिसके अंदर आप रेडिएशन मींस विकिरण, रेडिएशन की मदद से डायग्नोस करते हैं, पता लगाते हैं। डायग्नोस मतलब जांच, रेडिएशन की मदद से आप जांच करते हैं बीमारियों का। तो डायग्नोस करेंगे रेडिएशन की मदद से क्या, डिसीज को, बीमारियों को। तो जैसे कि एक्सरे क्या है, रेडिएशन, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, इन मशीन की मदद से आप पेशेंट की जो है डिसीज को डायग्नोस करेंगे, पता लगाते हैं। और पता लगाने के बाद जो है पेशेंट के लिए अल्टीमेटली, डॉक्टर्स के लिए अल्टीमेटली क्या होता है, इजी हो जाता है डिसीज को क्योर करने के लिए। जब पता लग जाता है तो इजीली ट्रीटमेंट जो है वो कर सकता है। तो एक बेहतरीन काम कर रहे होते हैं मेडिकल फील्ड के अंदर। आप इस फील्ड के अंदर एंट्री करने के बाद एक बेहतरीन ब्रांच माना जाता है रेडियोलॉजी। क्वेश्चन उठता है कि इस कोर्स को करने के बाद चाहे आप डिप्लोमा करें रेडियोलॉजी में या आप बैचलर करते हैं तो बनते क्या है। बच्चों के अंदर काफी कंफ्यूजन रहता है कि हम रेडियोलॉजिस्ट बन जाएंगे, रेडियोलॉजिस्ट का कोर्स बताइए। बेटा नहीं, बिल्कुल ही गलत है। रेडियोलॉजिस्ट बनने के लिए बेटा आपको एमबीबीएस प्लस एमडी रेडियोलॉजी करना होता है। तो आप एक रेडियोलॉजिस्ट नहीं कहलाते, रेडियोलॉजिस्ट को आप असिस्ट करते हैं। तो आप कहलाते क्या है, आप एक रेडियोग्राफर कहलाते हैं। या इसके अलावा जो अलग से वर्ड है, आप एक रेडियोलॉजी टेक्नीशियन कह सकते हो, अपने आप को रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट कह सकते हो, लेकिन एक रेडियोलॉजिस्ट बिल्कुल ना कहे, गलत टर्म है। एक सिस्टम अल्टीमेटली एक हायरार्की है जिसके लिए जो टर्म है उसी को यूज करे। इसका मिसकंसेप्शन की वजह से आपको आगे बहुत ही प्रॉब्लम आती है, देखने को मिलती है। तो इस कंफ्यूजन को दूर कर ले। अदरवाइज अगर आप एक्सरे में कर रहे हो तो आप एक एक्सरे टेक्नीशियन कहला सकते हैं, सीटी स्कैन टेक्नीशियन कहला सकते हैं, एमआरआई टेक्नीशियन कहला सकते हैं। तो ये सब चीजें होती है। तो चलिए हमने पता लगा लिया कि क्या कहेंगे, ये पता लग गया होगा आपको। आप समझते हैं कि दोनों कोर्स में क्या डिफरेंस है। देखिए, आप रेडियोलॉजी के कोर्सेज करना चाहते हैं तो मैं पहले इन दोनों को बताने से पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको इन कोर्सेज करना। बैचलर के अगर कोर्सेज करते हैं तो बैचलर में देखिए यही कोर्स आपको 3-4 तरीके को देखने को मिलते हैं। अगर आपको करना है बीएमआरआईडी के नाम से भी आपको यही कोर्स देखने को मिलेगा। बीएमआरआईडी मतलब बैचलर करते हैं मेडिकल रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी में, जिसके अंदर एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, फ्लोरोस्कोपी, पैड, इस तरह की सारी चीजें आपको सिखाई जाती है। ये कोर्स का ड्यूरेशन बेटा क्या होता है, 4 साल का होता है। कितने साल का होता है बेटा, 4 साल का होता है। वहीं अगर दूसरा जो कोर्स है बेटा बीएससी रेडियोलॉजी है, क्या है बेटा, बीएससी रेडियोलॉजी है, जो कि 3 साल का कोर्स होता है। बेटा कितने साल का होता है, 3 साल का होता है। एक और कोर्स सुना होगा आपने बेटा, बीआरआईडी के नाम से भी कोर्स देखने को मिलता है। उसके अलावा एक और आज के समय में बहुत आप सुन रहे होंगे, आजकल काफी सुनने में आ रहा होगा, जिसके बारे में हम कंपैरिजन करने वाले हैं, वो है बेटा वीवॉक रेडियोलॉजी। क्या है बेटा, वीवॉक रेडियोलॉजी। तो बेटा देखिए क्या है, इससे आप समझिए कि देखिए एक ही कोर्स के अंदर आपको इतने तरीके के आपको कोर्सेज के, आपको एक ही डिपार्टमेंट में रेडियोलॉजी में आपको इतने तरीके के कोर्सेज देखने को मिलते हैं। हालांकि सारे सेम है, इक्विवेलेंट है सभी। जो अल्टीमेटली रेडियोलॉजी के ग्रेजुएशन डिग्री है, अल्टीमेटली यूजीसी के हिसाब से जो तीनों चारों मैंने बताया डिग्री है, सबकी वैलिडिटी जो है वो सेम अल्टीमेटली। लेकिन इस कोर्स का ड्यूरेशन थोड़ा सा ज्यादा है तो इसकी पीरियडिटी थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलेगी। अदरवाइज बीएससी रेडियोलॉजी, बीआरआईडी, वीवॉक रेडियोलॉजी, इन सभी कोर्सेज के बेटा ड्यूरेशन जो है आपको 3 साल का देखने को मिलेगा। तो सभी जो है इक्विवेलेंट अल्टीमेटली, जब भी कल को गवर्नमेंट जॉब लेने जाते हैं तो सभी को इक्विवेलेंट रखा जाता है। हालांकि रिक्रूटमेंट एजेंसी जो कि जॉब वगैरह प्रोवाइड करती है, अब देखिए पीछे जो चलता आ रहा है बीएससी रेडियोलॉजी चलता आ रहा है,
बहुत ट्रेडिशनल कन्वेंशनल मैथड है अल्टीमेटली ये, तो इसको लोग प्रायोरिटी देते हैं। लोगों के दिमाग में घुसा पड़ा है बीएससी रेडियोलॉजी, या अल्टीमेटली जो जितने भी रिक्रूटमेंट एजेंसी जो जॉब वगैरह देती है उनके दिमाग में घुसा पड़ा है बीएससी रेडियोलॉजी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। लेकिन आज के टाइम में बहुत क्लैरिटी आ रही है। आप देखेंगे जब बीएससी रेडियोलॉजी एलिजिबिलिटी दी जाती है जॉब के अंदर, गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो साथ में इक्विवेलेंट वर्ड लिख देते हैं। इक्विवेलेंट का मतलब कुछ और नहीं कि बीएससी रेडियोलॉजी जैसे दूसरे कोर्सेज जैसे कि बीएमआरआईटी, वीवॉक रेडियोलॉजी, बीआरआईटी, ये मेंशन किया जाता है। तो इस कंफ्यूजन में बहुत ही आप ठीक है बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमें जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, बीएससी रेडियोलॉजी की सिर्फ वैकेंसीज होती है। ऐसा नहीं है बेटा, आपकी भी वैकेंसीज होती है आज के समय में। यूजीसी के प्रॉपर नॉर्म्स है, हमने ऑलरेडी बात करी हुई है, यूजीसी ने प्रॉपर इस कोर्स को भी वैलिड करा है। लेकिन डिफरेंस क्या रहता है समझते हैं। देखिए, वीवॉक रेडियोलॉजी करने के लिए आपके पास 12th के अंदर अगर आप आर्ट्स कॉमर्स भी है, आपके पास आर्ट्स कॉमर्स भी है तो भी आप कर सकते हैं, इवन साइंस वाला भी कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। वोकेशनल के अंदर जो है बेटा 60 से 70% जो है बच्चों प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को जो है बढ़ावा दिया गया है। पहले क्या होता था बेटा, कोर्सेज ऐसे होते थे, कोर्स कर तो लेते थे लेकिन टेक्निकल स्किल ना होने की वजह से बड़ी प्रॉब्लम्स होती थी जॉब लेने में। तो इस वीवॉक वोकेशनल कोर्सेज को इस तरीके से डिजाइन करा गया कि पढ़ाई के दौरान ही आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ले ले, जिसकी वजह से या आप ट्रेनिंग लेते हैं पढ़ाई के दौरान प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को सबसे ज्यादा दिखाते हुए कि कल को जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेते तो आपको आपके पास स्किल हो तो आप इजिली जॉब ले सके। तो ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट को सरकार ने, यूजीसी ने ज्यादा से ज्यादा रोजगार को बढ़ाने के लिए, एक स्किल्ड मैन पावर को क्रिएट करने के लिए कि बच्चा जब कोर्स करे तो कोर्स करने के बाद भटके ना, इजिली वो जॉब ले सके अगर तो उसके पास एक्सपीरियंस हो। तो इसको लिए इस कोर्स को एनकरेज करा, यूजीसी के जो नॉर्म्स को अच्छा बहुत बेहतरीन बनाया गया, जिसके अंदर पैरामेडिकल के भी कोर्सेज है। तो देखिए कितना बेहतरीन यूजीसी ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने इसको डिजाइन करा, एनएसक्यूएफ वगैरह ने, जितनी भी जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या जो सुप्रीम जो बॉडीज है उन्होंने मिलकर काफी बेस्ट कोर्स को डिजाइन करा गया, बेस्ट तरीके से डिजाइन करा गया। तो इसलिए बेटा डिजाइन करा गया। लेकिन जब आपके पास आर्ट्स कॉमर्स है तो जो बच्चा साइंस से लेता है तो थोड़ा सा आपको इसके अंदर भेदभाव देखने को मिलता है, अभी भी देखने को मिलता है, जो रियलिटी है। लेकिन कोर्स देखिए कितना बेहतरीन है ये। लेकिन बीएससी को करने के लिए जो पुराना मेथड आपका, इसके अंदर आपको साइंस का होना 12th के अंदर जरूरी है, तो ही आप इस कोर्स को कर सकते हैं। और अप्रोक्सीमेट एंट्रेंस वगैरह एग्जाम वगैरह भी देखने को मिलता है 60 से 70% बीएससी रेडियोलॉजी के लिए। आपको वीवॉक में डायरेक्ट एडमिशन जो है आपको इसके अंदर ज्यादा देखने को मिलते हैं, डायरेक्ट भी मिल जाएंगे। कहीं कहीं बेटा इसके अंदर एंट्रेंस होता है, अदरवाइज आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे। अब क्या है बेटा, रेडियोलॉजी बीएससी रेडियोलॉजी जो है इस स्टेट में पैरामेडिकल काउंसिल है, तो काउंसिल की सीट से होता है। अब इसके लिए जो है वोकेशनल के लिए बेटा कोई काउंसिल की सीट की जरूरत नहीं होती है। इसके अंदर आपकी अगर यूनिवर्सिटी जो है, आपकी जो यूनिवर्सिटी है बच्चों, अगर यूजीसी अप्रूव्ड है तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। इसके अंदर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल अप्रोच जो है, काफी प्रैक्टिकल अप्रोच को ध्यान दिया जाता है। तो बेटा ये डिफरेंस है। जॉब्स की बात करूं तो बेटा अभी के समय में जॉब्स जो है वोकेशनल रेडियोलॉजी वाले को भी जॉब्स मिल रहा है, प्राइवेट में काफी अच्छे जॉब्स मिल रहे हैं। बीएससी रेडियोलॉजी वाले को भी जॉब्स मिलता है, प्राइवेट में भी अच्छे जॉब्स वगैरह देखने को मिलते हैं। गवर्नमेंट में जो है बेटा अभी थोड़ा बहुत जो देखने को मिलेंगे, बीएससी रेडियोलॉजी को ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है। यहाँ पे भी बेटा क्या है, क्लैरिटी आ रही है। इसके अंदर भी गवर्नमेंट जॉब्स जो है देखने को मिले हैं, कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पे आपको गवर्नमेंट जॉब देखने को मिल रहा है। डिफरेंस बेटा कहा जाता है कि एक बच्चा आर्ट्स कॉमर्स के साथ वीवॉक रेडियोलॉजी करता है, एक साइंस के साथ जो है बीएससी रेडियोलॉजी करता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है कि मैंने साइंस करा है तो मेरी ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए इसने करा है। तो बेटा पढ़ाई का मॉड्यूल सेम ही है, सिलेबस वगैरह सब सेम है, पढ़ाई सारी चीज़ें सेम ही रहती है, पढ़ना उतना ही होता है। तो बेटा मेरा मानना है कि जॉब से लेने की जो क्राइटेरिया है वो एंट्रेंस जो ऑब्वियस ही बात है गवर्नमेंट जॉब में होता है। तो आपकी क्वालिटी अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, चाहे वो वोकेशनल कोर्स हो या बीएससी के कोर्सेज हो, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ईजिली जॉब ले सकते हैं। इसके अंदर आपका कोर्स जो है वो डिसाइड नहीं करता, अल्टीमेटली दोनों ही गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया एक बहुत अच्छा बेहतरीन कोर्स है। दोनों में ऐसा कुछ नहीं है कि आप लास्ट में डिके टेंशन में रहे, परेशान रहे, बेटा दोनों ही बेहतरीन कोर्स है। दोनों के लिए कोई भी अगर दोनों ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट डिग्री है, डिग्री अल्टीमेटली, तो अगर जब भी आप कोई एंट्रेंस एग्जाम, जब भी आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं गवर्नमेंट जॉब वगैरह के लिए, चाहे एसएससी हो या यूपीएससी वगैरह हो, जहां पे आपका डिग्री मांगा जाता है, तो दोनों ही इक्विवेलेंट है। यूजीसी के स्ट्रिक्टली नोटिफिकेशन निकाला हुआ कि दोनों की बराबर वैल्यू है। जहां पे ग्रेजुएशन मांगा हुआ है तो एज एन वीवॉक आप जो है आपने डिग्री करा हुआ है तो जो भी गवर्नमेंट जॉब होते हैं उसको आप दे सकते हैं, आप एलिजिबल है उसके लिए। बाकी अपने फील्ड के अंदर भी कुछ गवर्नमेंट जॉब्स है जिसके लिए भी आप एलिजिबल है। धीरे धीरे आने वाले समय में जैसे जैसे अवेयरनेस फैलेगा, जैसे जैसे चीजें फैलेंगी, तो अब दोनों कोर्स को बराबर कर दिया जाएगा अल्टीमेटली। हाँ थोड़ा बहुत तो डिफरेंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आप देखिए अगर आपके पास साइंस है तो मैं भाई अभी भी कहूंगा अगर आपके पास 12 में साइंस है तो बीएससी रेडियोलॉजी की तरफ प्रेफर करें। अदरवाइज किसी वजह से अगर आप वीवॉक रेडियोलॉजी करते हैं तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं, टेंशन फ्री आप इस कोर्स को करें और इसमें भी आप बहुत आगे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप मेडिकल या
पैरामेडिकल स्टूडेंट्स एकेडमिक नॉलेज के लिए तैयारी कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो पैरास्किल मैट के नाम से आपको एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। iOS वाले लैपटॉप वगैरह वाले जो यूज करते हैं अल्टीमेटली लैपटॉप वगैरह, वो पैरास्किल www.paraskillmat.com पे जाए, वहाँ पे जाकर आपसे खुद से रिलेटेड कोर्सेज को देखें। इंटरनेट के सबसे सस्ते कोर्स वहाँ पे हमने एनरोल करे हुए हैं। उन कोर्सेज को देख के अगर आप चाहते हैं तो उसमें एनरोल करके अपनी लाइफ में काफी आगे बढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप हमारे चैनल के थ्रू या हमारे एप्लीकेशन के थ्रू, आपको जहां अच्छा लगे, जो अच्छा लगे, आप एक ऑथेंटिक नॉलेज के साथ अपनी लाइफ में एक सही डायरेक्शन में आप लाइफ में आगे बढ़े। हमारी इच्छा यही रहती है। तो इस वीडियो को एंड करूंगा। एंड करने से पहले मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा वीवॉक रेडियोलॉजी प्लस बीएससी रेडियोलॉजी में क्या डिफरेंस है। सिर्फ कुछ डाउट रह जाता है कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। मिलेंगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। हाजिर भी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।